हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पुरानी हंटर और न्यू हंटर, दोनों में ही डिफरेंस मैं आपको बताऊँगा। एकदम क्लियर कर दूंगा दोनों में ही क्या क्या डिफरेंस होके आई है, नई वाली हंटर और नई वाली हंटर के कितना प्राइस बढ़ा है ओवरऑल। तो इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि जो हंटर में चेंजेस हुआ है, तो अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको एक वाले हंटर में, इस वाले में देखेंगे, ये ओल्ड वाला है तो इसमें आपको हाइलोजन मिलता है जो पहले ऐसे ही आता था एज इट इज़। और अगर मैं अब न्यू वाले में आपको दिखाऊं तो न्यू वाले में गाइस अब एलईडी आने लगा है, जो कि 350 सेगमेंट में क्लासिक वगैरह में भी आता था, अब इसमें भी एलईडी आने लगा है। अब सेकंड चीज़ की बात करें, जो कि अभी पहले पुराने वाले हंटर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ट्रिप नेविगेशन, जो कि अराउंड 6 से 6,500 रुपये का आपको अलग से लगवाना पड़ता था, जो कि आप अपने फ़ोन में रॉयल इनफील्ड का ऐप डाउनलोड करके उसको आप नेविगेशन देखने के लिए आपको काम में आता था अगर आप कहीं जाते थे। और वो चीज़ अब रॉयल इनफील्ड ने क्या किया है, जो न्यू हंटर लॉन्च किया है उसमें उन्होंने यहाँ पर देखेंगे तो ये नेविगेशन इन्होंने ऐड करके दे दिया है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आप अपना मैप वगैरह देख सकते हैं। एक्चुअली इसमें डायरेक्शन दिखता है, काफ़ी छोटी डिस्प्ले है, लेकिन ठीक है, अगर आप कहीं फ़ोन आपके हाथ में है, गिरने का चांसेस रहते हैं, तो उस चक्कर में अब आप इसमें आप इसको कनेक्ट करके ब्लूटूथ के ज़रिए आप देख सकते हैं। थर्ड की अगर मैं गाइस बात करूं तो थर्ड जो है अभी फ़िलहाल जो फर्स्ट टाइम रॉयल इनफील्ड ने 350 सेगमेंट में किया है, जो कि अभी तक 650 सेगमेंट में आता था, वो इन्होंने फर्स्ट टाइम किया है। जो न्यू वाली है, स्लीपर असिस्ट क्लच दे दिया है। ये जो है स्लीपर असिस्ट क्लच है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, इस पर मैं आपको अलग से बता दूंगा गाइस। तो ये अभी इन्होंने 350 सेगमेंट में फ़र्स्ट टाइम किया है, और पुरानी हंटर में एज इट इज़ पहले की तरह ही आता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया है। और थर्ड चेंज की अगर हम बात करें गाइस, तो जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, दोनों ही सीटें, फर्स्ट ये जो ओल्ड वाली है इसकी सीट की कुशनिंग में अगर आप देखेंगे ये नॉर्मल सीट है, मतलब ये है तो दोनों ही नॉर्मल, पर ये वाली सीट आपको थोड़ी सी स्टिफ कह सकते हैं, थोड़ा सा लगेगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं बात करूं इस वाली सीट की, इस वाली कुशनिंग की, तो आप देखेंगे ये वाला सीट थोड़ा सा जो है इन्होंने कुशनिंग को इन्हेंस किया है। अब कुशनिंग इन्हेंस हुई है तो लोगों का ये सवाल होगा कि इसमें सीट हाइट का कम हुआ या ज़्यादा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। सेम सीट हाइट है आपकी, 790 की दोनों की ही सीट हाइट है, ऐसा कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब हाँ, एक चीज़ इसमें और मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो अभी फ़िलहाल चेंज रॉयल एनफील्ड ने किया है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ ये, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यूएसबी पोर्ट आता था गाइस, यूएसबी पोर्ट आता था। अब यहाँ पर मतलब यूएसबी पोर्ट नॉर्मल चार्जर, मतलब जैसे कि अगर आप कहीं फंस जाते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल में आप यहाँ पे देखेंगे न्यू वाले हंटर में, तो यहाँ पर इन्होंने सी टाइप चार्जर दे दिया है, वो भी फास्ट चार्जर। मतलब इससे आपका फ़ोन में अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो वो चीज़ आपकी बहुत जल्दी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में। तो और थर्ड की अगर हम बात करें, जो कि मुझे बेसिकली बहुत पसंद आया, सिटी बाइक है हंटर, सभी जानते हैं। तो अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ गाइस, ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इस वाले हंटर का ग्राउंड क्लियरेंस जो है ओवरऑल इसका है 150 का ग्राउंड क्लियरेंस है। और वही सेम चीज़ अगर मैं इस वाले हंटर की बात करूं, जो कि अभी रिसेंटली न्यू लॉन्च हुआ है, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 160 का कर दिया है कंपनी ने, मतलब 10 का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दिया है। तो ये जो है चेंजेस हुए हैं। और एक और आपको चीज़ दिखाता हूँ गाइस, अगर लुक वाइज अगर बाइक पे हम देखते हैं, तो अगर कोई कहे कि पीछे से कुछ चेंज हुआ है, कुछ नहीं, टेल लाइट इसकी ओल्ड वाले की भी एज इट इज़ सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है। सेम चीज़ अगर न्यू वाले पे आते हैं तो न्यू का भी अगर आप देखेंगे तो एज इट इज़ सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं किया। साइलेंसर की अगर हम बात करें तो साइलेंसर भी एज इट इज़ जैसे पहले न्यू वाले का, और सेम एज इट इज़ अगर देखें तो पुराने वाले का, मतलब न्यू और ओल्ड दोनों का ही सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। टायर डायमेंशन की बात करें गाइस, तो दोनों के ही टायर डायमेंशन एज इट इज़ सेम है। इसका फ्रंट का 17 है, रेयर का भी 17 है। तो यही चीज़ है, अगर मैं आपको डायमेंशन यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बारी फॉर द बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो 140, 70 और 17 का ये इसका रेयर का डायमेंशन है। और फ्रंट की अगर हम बात करें तो फ्रंट का भी इसका एज इट इज़ सेम ही है, 110, 70 और 17, मतलब ये इसका है ओल्ड वाली का। और नई वाली का अगर मैं बात करूँ तो न्यू वाली का भी अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था, यहाँ पे देखेंगे 110, 17, 110, 70, 17 सेम एज इट इज़। और रेयर का अगर हम बात करें, जैसे उसमें 140, 70, 17 था, तो इसमें भी सेम ही होगा।
क्योंकि डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ये देखिए 140 70 और ये 17। तो ये फ़िलहाल जो मेजर चेंज इनमें अगर मैं वर्बली आपको बताऊं दोनों बाइक में हुआ है, तो दोनों बाइक में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज हुआ है, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दिया है, यूएसबी पोर्ट चार्ज दे दिया है, सी टाइप का आपका सी टाइप का चार्जर दे दिया है, और सीट की कुशनिंग को इन्हेंस कर दिया है। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं इन्होंने इसमें ऐड ऑन कर दी हैं, पहले से बढ़िया कर दी हैं। अब प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये वाला अराउंड आपका पड़ता है एक्स शोरूम प्राइस गुड़गांव में 1,81,750 का। और ओल्ड वाले की अगर हम बात करें, ये भी टॉप सेगमेंट में ही आता है आपका, तो ये आपका पड़ता था 1,74,655 का। तो लगभग 6 से 7 हज़ार के आसपास में प्राइस बढ़ गए हैं। तो गाइज़ ये तो कुछ मतलब छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये वीडियो बना दिया था कि आप लोगों को अब नया या पुराना ख़रीदने में कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ओवरऑल गाइज़ आपको कैसा वीडियो लगा प्लीज़ मुझे एक बारी कमेंट करके बताइएगा। और सेकंड चीज़ गाइज़, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो मैंने स्टोर की लोकेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन कर दी है। तो कोई भी कंसर्न या क्वेरी हो तो आप लोग उस पे जाके अपने सवाल या बुकिंग करानी है या कुछ भी आप उस पे जाके अपना क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।